जाति, धर्म और तमाम विभेदिक चीज़ों में बट के एक दूसरे से नफरत फैला हुआ है। ये तो सरकारों का काम होना चाहिए था। हमारे सिलेबस में जगदेव प्रसाद कुशवाहा नहीं है, हमारे सिलेबस में सम्राट अशोक महान नहीं है, हमारे सिलेबस में जो आपसी भाईचारा को स्थापित करने वाले मूल्य नहीं है। हमारे कल्याणकारी काम करके समाज को उनके इतिहास के बारे में पुनर्जागरण का काम किया जाए। फाउंडेशन परिचित हैं लोग कि हम लोग यूथ एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। तो इसका मतलब मैं वही आया था कि एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, रिसर्च की फील्ड में, और अगर कोई बिजनेस फील्ड में आगे जाना चाहता है तो हम उसको कैसे आगे लाएं और उसकी कंडीशन, जैसे अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो उसको कैसे सही करें, और समाज में जितने ज़्यादा बिजनेसमैन होंगे या जितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होंगे तो कहीं ना कहीं सुधार का काम करेगा हमारा। क्योंकि कोई भी काम हमें लगातार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अशोक चक्र भी यही कहता है कि युवा वही होता है जो हमेशा काम करता रहता है। युवा अगर सो जाएगा तो देश भी सो जाएगा। तो काम करके गए, उनको सलाम नमस्कार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके हर एक काम को हम लोग सराहनीय मानते हैं, लेकिन भविष्य और अच्छा हो उसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करने का काम हो रहा है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस भारत को जो हम देख रहे हैं, उस भारत को अच्छा बनाने में बहुत अनगिनत लोगों का बलिदान शामिल है। कुछ लोगों का ऐसा व्यक्तित्व रहा है जो उन तमाम संघर्षों को, उस समाज सुधार के चीज़ों को नेतृत्व किया है, और उसमें से एक महान समाज सुधारक जो हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी थे, जो इस भारत को इतने खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और पूरे विश्व इतिहास में, पॉलिटिकल इतिहास और सोशल रिफॉर्म का इतिहास अगर हम लोग देखें तो एकमात्र नाम हमको दिखता है, वो हमारे जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम आता है, जननायक, जिनकी हत्या आज़ाद भारत में, आज़ाद भारत के फोर्स द्वारा इस लोकतांत्रिक भारत में हुआ है। तो एक समाज को हमारी टीम एक पहल के माध्यम से मैसेज देने का काम किया है कि हमारे महापुरुषों का कितना बड़ा इतिहास है, उनका क्या संघर्ष रहा है। आज भारत जाति, धर्म और तमाम विभेदिक चीज़ों में बट के एक दूसरे से नफरत फैला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे समाज सुधारकों का क्या विचार रहा है, समाज के समक्ष जाएं और उनके जयंतियों पे ऐसे लोग कल्याणकारी, समाज कल्याणकारी करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि समाज और राष्ट्र में प्रेम बने, लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, संवैधानिक मूल्यों का जागरण हो और हमारा भारत फिर से विश्वगुरु और सोने का चिड़िया बने। जैसा कि आपने कहा कि एक अब महान भारत बने, जो काम कर रहे थे, क्या लगता है कि उस तरह का काम अभी भारत में हो रहा है? अगर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो काम को छोड़ के चले गए और वो काम अगर हो रहा होता, जैसा आपका क्वेश्चन है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती के ऊपर एक मतलब ये प्रयास करने का। ये तो सरकारों का काम होना चाहिए था। हमारे सिलेबस में जगदेव प्रसाद कुशवाहा नहीं है, हमारे सिलेबस में सम्राट अशोक महान नहीं है, हमारे सिलेबस में जो आपसी भाईचारा को स्थापित करने वाले मूल्य नहीं है, हमारे सिलेबस में देश प्रेम को बढ़ाने वाला चीज़ नहीं है। ये तो पूरा एक एजुकेशन सिस्टम रहा है जो आपका नहीं है, अलग तरीके से उसको बनाया गया है। और जो देश को, क्या इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे महापुरुषों के जयंतियों के अलावा भी जो महत्वपूर्ण तिथियों हैं उस पे समाज को इकट्ठा किया जाए, लोक कल्याणकारी काम करके समाज को उनके इतिहास के बारे में पुनर्जागरण का काम किया जाए, और अभी के जो यूथ हैं उनके अंदर लीडरशिप लाया जाए। कल के नेता वही हैं, भविष्य के नेता वही हैं, उनको तैयार किया जाए। नमस्कार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके हर एक काम को हम लोग सराहनीय मानते हैं, लेकिन भविष्य और अच्छा हो उसके लिए नए पीढ़ी को तैयार करने का काम हो रहा है। जैसा कि आपने कहा भविष्य में नई पीढ़ी को तैयार होने का काम हो रहा है, तो भविष्य में जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाबू जगदेव प्रसाद जी की आज जयंती पर? इस अवसर पे मैं यही देना चाहूँगा मैसेज कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एकमात्र उदाहरण नहीं है, इनके तरह हजारों उदाहरण हैं इतिहास में जिस इस राष्ट्र को, इस भारत को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक प्रतीक मात्र हैं। ये आवाज़ थे उस समय दलित, कुचले, वंचित लोगों का, जिनका शोषण हो रहा था, और इस खूबसूरत भारत को और खूबसूरत बनाने का। तो हमको भी इनके विचारों से सीखने की ज़रूरत है।
आने वाले पीढ़ी को सीखकर उनके मार्गों पे आगे बढ़ने का रहना, उनका जो आंदोलन बीच में रह गया उसको मुकम्मल करने की कोशिश में हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद जी के समय में उनके मिशन से जुड़ते कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और उनको भारत सरकार ने दे दिया, भारत सरकार ने। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जी को नहीं, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये लोकतंत्र है और तमाम फिलोसफर ये कहा गया है कि ये भीड़ तंत्र भी है। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी माना जाता है और भेड़ तंत्र भी माना जाता है। मैं इसका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र में उन्हीं का आवाज़ सुना जाता है जिनके संख्या ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानने वाले, उनके विचारधारा को मानने वाले लोग उतने प्रमुखता, विचारधारा को मानने वाले लोग गोलबंद होकर अपने संख्या को नहीं दिखा पाए, इसलिए सरकारें इनको सीरियसली नहीं ले पा रही हैं और उनके मैनिफेस्टो के आधार पे उनको भारत रत्न देने के भी काम नहीं है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और मिशन प्रबुद्ध भारत के माध्यम से मैं सरकार से, मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं और हम लोग बहुत जल्द हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री को भी ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि ऐसे महापुरुष बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भी भारत रत्न दिया जाए। ये प्रबुद्ध भारत मिशन का आपने जिक्र किया, ये प्रबुद्ध भारत मिशन ये क्या है? मिशन प्रबुद्ध भारत एक ऐसा मिशन है जो भारत को और खूबसूरत बनाने के लिए काम करने वाला है। ये मिशन सम्राट अशोक ने भी चलाया था, भारत को उस समय प्रबुद्ध भारत बनाया था। भारत के अंदर जात पात ना हो, आपसी मतभेद ना हो, हर एक भारतीय के अंदर सबसे पहले नेशन फर्स्ट की भावना हो, देश प्रेम की भावना हो, संवैधानिक मूल्यों का जागरण हो, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, हमारे घरों से लेकर मंचों तक और पॉलिटिकल हिस्सेदारी में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर हों और धार्मिक मत कौमी एकता हो। इसी मिशन का नाम है मिशन प्रबुद्ध भारत। चलिए, हम और लोगों से काफ़ी मैं देखा है कि सोशल वर्क करते रहते हैं और खासकर युवाओं के लिए आप काम करते हैं। तो आज जैसे यहाँ पे बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनाई गई है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? मैसेज मेरा यही है कि युवाओं की, जैसे कि आज बाबू जगदेव प्रसाद जी की हमने जयंती मनाई, तो उनके बारे में जानें, उनसे प्रेरणा लेते हुए जो काम, जैसे अभी हेमंत जी ने भी कहा पीछे, उनसे इंस्पिरेशन लेकर जो उन काम रह गया है उसी पे ही काम करें और लीडरशिप का अपना जो स्किल है वो डेवलप करें और लीडरशिप को अपने हाथ में लें। तो इसी से यही मैं कहना चाहूँगा। आप एक MFG फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, जैसे कि अभी प्रबुद्ध भारत जी का मिशन का हेमंत जी ने जिक्र किया, तो हमारा उद्देश्य भी है कि ऐसे जो भी मिशन चल रहे हैं उनके साथ सहभागी बन के और हमसे जो बन पड़ता है वो हम करें। जैसे कि MFG फाउंडेशन परिचित हैं लोग कि हम लोग यूथ एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। तो यूथ मतलब में वही आ जाता है कि एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, रिसर्च की फील्ड में, और अगर कोई बिजनेस फील्ड में आगे जाना चाहता है तो हम उसको कैसे आगे लाएं और उसकी कंडीशन, जैसे अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो उसको कैसे सही करें। और समाज में जितने ज़्यादा बिजनेसमैन होंगे या जितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होंगे तो वो कहीं ना कहीं सुधार का काम करेगा। अच्छा, MFG फाउंडेशन से किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं और MFG फाउंडेशन किन किन दिशाओं में काम कर रहा है? MFG फाउंडेशन से आप, जैसे कि हमारी वेबसाइट है और कई सारे लोगों के नंबर्स वगैरह हम फ्लैश करते रहते हैं, तो वो हमसे वैसे जुड़ सकता है। बाकी हम पर्सनली भी जुड़ते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और भी कई सारे माध्यम हैं तो धीरे समय समय पे हम लोग बताते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यही काम करती है कि हम लोग यूथ को एम्पावर करने का काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं और जहाँ से संसाधन अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारे जो भी रिसोर्स होते हैं हम उनको अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग समय समय पर कई जगह पे हम लोग कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं। जैसे आज एक कैंप लगा ये स्वास्थ्य शिविर का, ऐसे ही हमने फ्री पैड, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लड डोनेशन का है, फ्री स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। और जैसे हमारे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, उस पर भी हम लोग ड्राइंग कंपटीशन वगैरह, क्विज कंपटीशन वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ के माध्यम से भी युवाओं में जागृति आती है। इसके बावजूद भी हम जो हमारे महापुरुषों की जयंती होती है, हमने पीछे अभी 12 जनवरी को माता सावित्री फुले की जयंती के अवसर पर एक एजुकेशन समिट रखा था। तो उसमें हमने जो भी समाज की युवा प्रतिभाएँ थी उनको सम्मानित किया, जो एंटरप्रेन्योर लोग थे उनको सम्मानित किया, एडवोकेट से जो भी मतलब एक अच्छे पद पर हैं, उभर रहे हैं, उनको हमने कहीं ना सम्मानित, जिससे उनका मोटिवेशन लेवल हाई हो और अदर जो युवा हैं वो लोग कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित हो। जगदेव प्रसाद जी की जयंती यहाँ मनाई गई, सभी लोगों ने अपने विचार सबसे पहले
शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और MFG फाउंडेशन टीम के सारे मित्र लोग हैं। आज नोएडा में उपस्थित सारे मित्रों के बीच में ये सराहनीय कदम रहा, बहुत ही सुंदर रहा। और अभी जैसे कि हेमंत जी और दिनेश सर जी ने बताया भी बाबू जगदेव कुशवाहा जी के बारे में, तो मेरी यही सब लोगों से अपील है, मित्रों से और समाज में जो भी लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचार जो हैं, जो उन्होंने उनका संघर्ष रहा है समाज के प्रति, वो चीज़ को अपनाएं और उस विचार से आगे बढ़ कर के देश को अच्छी दिशा में ले जाए। देना चाहेंगे आज बाबू जगदेव प्रसाद जी के आज यहाँ पे जयंती मनाई गई, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो मैं सबको जयंती की मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपके श्रोतागणों को। और मैसेज यही है कि हम महापुरुषों को हमेशा याद रखते रहें समय समय पे, और उनके जो काम हैं उनको पुनः आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि समाज हमारा, क्योंकि कोई भी काम हमें लगातार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अशोक चक्र भी यही कहता है कि युवा वही होता है जो हमेशा काम करता रहता है। युवा अगर सो जाएगा तो देश भी सो जाएगा। तो युवाओं को जगना और सीख लेके काम करना पूर्वजों से, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनाई गई। जयंती में लोगों ने अपने विचार रखे, और यहाँ पे जो एडवोकेट हेमंत जी ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती पे जो देश में युवा लीडरशिप निखरनी चाहिए, जो बाबू जगदेव प्रसाद जी के समय में थी। अगर बाबू जगदेव प्रसाद जिस विचारधारा को लेकर काम कर रहे थे, अगर वो आज भारत में हो रहा होता तो आज उनको इस तरह से यहाँ पे एकत्रित ना होना पड़ता। उन्होंने कहा वो नहीं हो रहा इसीलिए, और हेमंत जी ने कहा कि बहुत जल्द हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी को भारत रत्न के लिए बहुत जल्दी हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन देने वाले हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद जी के विचारों को युवाओं तक पहुँचाने के लिए जो लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे ऐसे।